नमस्कार। राम राम। भारत का पुरुष सत्तात्मक समाज। आपने देखा होगा कि जब भी वामपंथी लिबरल गिरोह विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकलता है, तब उनके जो बैनर्स, उनकी जो तख्तियां होती हैं, उस पर मनुवाद, ब्राह्मणवाद विरोध और भारत का जो पुरुषवादी समाज है उसे टारगेट किया जाता है, उसे निशाने पर लिया जाता है। और उनके द्वारा जो प्रचारित इस झूठ को हमने बहुत हद तक स्वीकार भी कर लिया। हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये मानने लगे कि भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। प्राचीन भारत में उनके साथ अन्याय होता था। एक सामंतवादी समाज था, एक पुरुषवादी समाज था जो स्त्रियों के साथ अन्याय करता था, उनका शोषण करता था, उनके अधिकार छीने जाते थे। लेकिन हमने उनकी बातों को स्वीकार करते हुए पलट करके अपने शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया, सत्य को खोजने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हमें अपने शास्त्रों को पलट करके देखना चाहिए कि क्या सच में भारतीय समाज वैसा ही था जैसा ये कहते हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग लीजिए, उदाहरण देता हूं आपको। सबसे पहले आप देखिए कि दशरथ का व्यवहार कैसा है। वो पुरुषवादी जो समाज है उसके प्रतीक पुरुष हैं या नहीं हैं। दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या के राजा थे, भगवान राम के पिता। और उनसे उनकी पत्नी कैकेयी कहती हैं कि तुम्हारा जो प्रिय पुत्र है वह राजपद पर नहीं बैठेगा, भरत बैठेगा और उसे वन जाना पड़ेगा। यह वह अचानक आकर के कहती हैं। और दशरथ जो कि सर्व अधिकार से भरे हुए थे, उनके पास सारे अधिकार थे, राजा थे, वे अपनी पत्नी की बातों से हतप्रभ रह जाते हैं और अशक्त अनुभव करते हुए उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। अगर उनमें पुरुष सत्ता हावी थी तो उन्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वैसे भी कई अधर्म कर रही थी। पूरी अयोध्या ने राम को राजा मान लिया था और उनका राजपद पर बैठना तय हो चुका था। तब दशरथ को झुकने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता इसलिए थी कि दशरथ ने कभी उनको वचन दिया था वर मांगने का, और वो जब उन्होंने वह उस वचन के लिए आज वर मांगा, उस समय वर मांगा, तो दशरथ झुक गए और उनके आगे जो है विवश हो गए, कुछ कहते नहीं बना, गिड़गिड़ाने लगे। मैं आपको वाल्मीकि रामायण का प्रसंग पढ़ करके सुनाता हूं कि दशरथ क्या कहते हैं। दशरथ कहते हैं कि मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनम लालप्यमानस्य कारुण्यम कर्तुमर्हसि। कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, कभी भी अंत की ओर प्रस्थान कर सकता हूं, दीन भाव से तुमसे दया की भीख मांग रहा हूं, जीवन की सांध्य वेला में यह पाप नहीं करना चाहता। लेकिन दशरथ कुपित भी हैं तो वे धिक्कारते भी हैं। वे कहते हैं कि यदि भर्तुः प्रियम कार्यम लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृत कारणे। क्षुद्रे और पाप संकल्पे भी कहते हैं। लेकिन बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं, कैकेयी से विरोध नहीं करते, प्रार्थना करते हैं कि तुम ऐसा अनर्थ मत करो, यह पाप मत करो कि राम को वन भेजने की बात न करो। यहाँ यह क्या सिद्ध करता है? अगर पुरुषवादी समाज था तो उसे इस तरह से झुकने की क्या आवश्यकता थी? इस पूरे प्रसंग को आप देखिए कि पूरा समाज कैसे आचरण करता है। कौशल्या क्या कहती हैं? अगर कौशल्या को कोई अधिकार नहीं होता तो उन्हें वह कहने की आवश्यकता ही नहीं थी जो मैं आपको पढ़ करके सुनाने वाला हूँ। कौशल्या राम से कहती हैं कि यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्याह्यम त्वाम साहम नानु जानामि न गंतव्यम मितो वनम। कि जैसे राजा तुम्हारे लिए पूजनीय है, यानी तुम्हारे पिता पूजनीय हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए पूज्य हूँ। पिता की आज्ञा के समान ही माता की बात को मानना तुम्हारा कर्तव्य है, और मेरी बात यह है कि तुम वन नहीं जाओगे। यानी माँ जो है समान अधिकार से भरी हुई हैं। अब आप सीता को देखिए। सीता को ब्याह करके आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। भगवान राम के साथ पिछले दिनों ही उनका विवाह हुआ था, राज्याभिषेक से कुछ दिनों पहले ही। सीता एक तरह से उनकी सम्राज्ञी थी, आधा पद उनका था। लेकिन सीता कहती हैं कि साहम त्वया गमिष्यामि वनम अद्य न संशयः। कि मैं आपके साथ वन जाऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी सीता इतनी दृढ़ हैं और इतने विश्वास से भरी हुई हैं कि भला मुझे कौन रोक सकता है वन जाने से। अगर समानता का अधिकार नहीं होता तो सीता क्या यह अधिकार पूर्वक कह पाती कि मैं तो आज जाऊंगी ही आपके साथ वन, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप वशिष्ठ को देखिए। वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मर्षि हैं, कुल गुरु हैं।
वो कहते हैं कि न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम। यानी वन नहीं जाएंगी देवी सीता, राम की पत्नी है, सिंहासन की अधिकारिणी है, आधे सिंहासन की राजपद पर मैं स्वयं उन्हें बिठाऊंगा, वे सम्राज्ञी हैं। अब आप सोचिए कि भला कौन सा समाज था जहां स्त्रियों के संघर्ष के लिए लोग इतने मुखर थे, उनके अधिकार के लिए लोग इतना आगे बढ़कर के कह रहे थे कि नहीं, वह तो सम्राज्ञी है, राम की अर्धांगिनी है, आधा राजपद उनका है, वे वन नहीं जाएंगी। वशिष्ठ कह रहे हैं, अयोध्या के राजा गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी रानी के आगे कि राम को वन मत भेजो। अगर पुरुष सत्ता हावी होती तो एक क्षण भर में वे ठुकरा सकते थे, जो कि सत्य भी था, जो धर्म भी था। यह पूरा प्रकरण जो है वाल्मीकि रामायण को आप उठा करके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय समाज कैसा था उस काल में। राम को आप देखिए कि वो वन में जब सीता हर ली गई तो उनकी चिंता तो अपनी पत्नी को खोजने की थी, लेकिन वे सुग्रीव के पास जाते हैं और वाली के बारे में जब सुनते हैं कि वाली जो है उनकी पत्नी को हर ले गया है तो क्रोध से भर उठते हैं और वाली को दंडित करने के बाद कहते हैं कि भ्रातुर वरतसी भार्यायाम त्यक्त्वा धर्मम सनातनम, कि तुमने अपने अनुज की भार्या के साथ पाप कर्म किए हैं और सनातन धर्म की मर्यादा को नष्ट किया है, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो। आप महाभारत पढ़िए, अच्छे और बुरे लोग तो सभी जगह होते हैं, खलनायक होते हैं, नायक होते हैं तो खलनायक भी होते हैं, दुर्योधन और दुशासन है तो अर्जुन और युधिष्ठिर भी हैं। तो बात यह है कि हमें अच्छे को देखना पड़ता है, हमें यह देखना पड़ता है कि समाज का मूल स्वर क्या है, वह क्या खोज रहा है, किसकी स्थापना करना चाहता है, अधर्म की या धर्म की। और भारतीय समाज प्राचीन भारत में हमेशा धर्म की स्थापना के लिए ही संघर्षरत रहा, इसीलिए वह महान समाज था। महाभारत में अश्वत्थामा जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डालता है, आप सोचिए कि इससे बड़ा क्लेश, इससे बड़ा संताप क्या हो सकता है एक स्त्री के लिए। वह कहती है कि उस पापी को मेरे सामने लाओ, अर्जुन उसे पकड़ करके लाता है, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इसे मार डालो, सभी विमर्श करते हैं। उस क्षण में भी वह कहती हैं कि इसे मैं नहीं मारूंगी, क्योंकि इसे अगर मैंने मार दिया तो एक स्त्री जिसने उसे जन्म दिया है वह मेरी ही तरह कष्ट पाएगी। तो यह भारतीय समाज था जहां पुरुषवादी सत्ता कुछ नहीं काम करती थी, बड़ा ही अच्छा विमर्श और संवाद होता था। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।